हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस कैसे हैं आप सभी। तो गाइस आज हम करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर नंबर 1 यूनिट्स एंड मेजरमेंट। ये पुरानी बुक में जो है सेकंड चैप्टर था, बट अभी जो 2023 वाला बैच आया है उनके लिए ये फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, तो सबसे पहले है द कंपैरिजन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज़ कॉल्ड मेजरमेंट। यानी जब हम किसी भी फिजिकल यूनिट का कंपैरिजन करते हैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट के साथ, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होता है, ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म्स ऑफ which law of physics are described and whose measurement is necessary are called physical quantities। यानी क्या बोला हुआ है कि वो क्वांटिटीज़ जो किसकी टर्म्स में चल रही है, लॉ ऑफ फिज़िक्स की टर्म्स में जो डिस्क्राइब हो रही हैं, जो कह रही हैं कि जिस मेज़रमेंट के लिए मतलब जो मेज़रमेंट बहुत ज़रूरी होता है, नेसेसरी होता है, जिस क्वांटिटी का मेज़रमेंट बहुत नेसेसरी होता है उसको हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ कहते हैं। इसके बाद यूनिट्स में क्या आता है, वो क्या होता है, अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ अ फिज़िकल क्वांटिटी इज़ टेकन एज इट्स स्टैंडर्ड यूनिट। यानी कि एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ फिज़िकल क्वांटिटी, मतलब हम कह रहे हैं कि फ़िज़िकल क्वांटिटी कैसे एक डेफिनेट अमाउंट में उसको हम स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। जैसे कि मैं कहती हूँ कि मेरे को चाहिए एक 15 सेंटीमीटर का स्केल, या फिर मैं कहता हूँ 30 सेंटीमीटर का चाहिए स्केल। ठीक है, तो उसमें मैं एक डेफिनेट आपको क्वांटिटी बता रही हूँ ना, डेफिनेट अमाउंट बता रही हूँ ना आपको एक फिजिकल क्वांटिटी का, तो उसको हम उसकी स्टैंडर्ड यूनिट कहेंगे। 15 के साथ में क्या लगा रही हूँ, मीटर। क्या लगा रही हूँ मैं, मीटर। अगर मैं उसकी स्टैंडर्ड यूनिट ना लगाऊँ तो क्या वो सही रहेगा। अगर मैं दुकान पर जाकर बोलूँगी अंकल मुझे 2 दे दो, तो बोलेंगे 2 क्या। मैं बोलूँगी 2 चावल दे दो, तो 2 चावल देंगे। मैं बोलूँगी 2 किलो चावल दे दो, तो वो थोड़ा अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, या 2 ग्राम। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। सॉरी, एक पॉइंट और है, द स्टैंडर्ड यूनिट्स शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यानी जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है वो इजीली रिप्रोड्यूसिबल होती है और क्या, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। यानी इसे अगर हम इंडिया में लेंथ को लेंथ बोलते हैं या एल बोलेंगे, तो हम बाहर की कोई भी कंट्री में भी उसे लेंथ ही बोलेंगे, कुछ और नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होती है, कहने का मतलब ये है। ओके, उसके बाद आता है हमारा फंडामेंटल यूनिट्स। दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। यानी फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, जो फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट होती है किस पे, खुद पे इंडिपेंडेंट होती है, उसे क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, और उनकी यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स पे कहेंगे तो उसे फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, अब मतलब कहने का मतलब क्या है, बोला ये गया है कि जो फिजिकल क्वांटिटी खुद पे इंडिपेंडेंट होती है, वो किसी और पे डिपेंड नहीं होती है, उसका फिजिकल क्वांटिटी, या फिर हम कह सकते हैं उसे हम फिजिकल यूनिट्स बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा फिजिकल क्वांटिटीज़, फिजिकल यूनिट्स और सिंबल। यानी हमें एक जगह दे रखा है फिजिकल क्वांटिटीज़, एक तरफ उसकी यूनिट्स और एक तरफ सिंबल। देखो, सबसे पहले लेंथ की क्या होती है यूनिट, मीटर, सिंबल होता है एम। मास की क्या होती है यूनिट, किलोग्राम, और सिंबल होता है केजी। टाइम की होती है सेकेंड और सिंबल होता है एस। टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और सिंबल होता है केजी। इलेक्ट्रिक करंट की होती है एम्पियर और इसे कहते हैं, सिंबल इसका होता है ए। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है फंडामेंटल यूनिट कैंडेला, और उसे हम सिंबल किससे डिनोट करते हैं, वो उसका सिंबल जो होता है सी डी। ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, इसकी क्या होती है, इसकी फंडामेंटल यूनिट होती है मोल और उसका सिंबल होता है MOL। ठीक है, मोल। ठीक है, उसके बाद आती है हमारी सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, रेडियन एंड स्टीरेडियन आर 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। इट मेजर प्लेन एंगल्स एंड सॉलिड एंगल रिस्पेक्टिवली। यानी रेडियन और स्टीरेडियन मतलब जो क्या है, 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स हैं, जिसे हम किस में मेजर होती है, प्लेन एंगल में और सॉलिड एंगल में रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद आता है सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी, सप्लीमेंट्री यूनिट, सिंबल। अब क्या बोला हुआ है कि जैसे कि हमारे पास क्या है, एक प्लेन एंगल है और एक सॉलिड एंगल, जब भी हमने बात करी तो उसमें सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी जो है, ये दोनों क्या है, सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटी है। और
उसमें यूनिट और उनके सिंबल भी लिखे, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था ना अभी ये वाला, इसके जैसे ही फंडामेंटल क्वांटिटी थी ना, से हम सप्लीमेंट्री का भी पढ़ रहे हैं। तो प्लेन एंगल में कौन सी सप्लीमेंट्री यूनिट यूज़ होती है उसकी रेडियन, और उसका सिंबल होता है RAD, ठीक है। और जो सप्लीमेंट्री फंडामेंटल दूसरी जो क्वांटिटी है सॉलिड एंगल, उसकी जो यूनिट होती है वो होती है सी रेडियन, और सिंबल होता है SR, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास डिराइव्ड यूनिट। तो डिराइव्ड जो यूनिट होता है वो होता है दोज फिजिकल क्वांटिटीज़ विच आर डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज़ एंड देयर यूनिट्स आर कॉल्ड डिराइव यूनिट्स, ठीक है। अब क्या बोला हुआ है कि जो फिजिकल क्वांटिटी डिराइव्ड होती है किसमें से, फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में से, उसे हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड क्वांटिटीज़ कहते हैं। और उनकी जो यूनिट्स होती है उसको भी हम क्या कहते हैं, डिराइव्ड यूनिट। जैसे एग्जांपल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वर्क हो गया एक्सेट्रा, या फिर हम स्पीड भी कह सकते हैं, और भी बहुत सारे इसके एग्जांपल होते हैं। यानी कहने का मतलब ये है जो किससे डिराइव करी गई होती है, इसके नाम से पता चल रहा है डिराइव्ड, ठीक है। देख किससे डिराइव करी गई होगी, फंडामेंटल क्वांटिटीज से। बस याद रखना, मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ जिससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो एग्जांपल देखते हैं। इससे पहले हमें बस आता है स्पीड। हम डिराइव्ड यूनिट के एग्जांपल में स्पीड को ले सकते हैं। स्पीड की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड होती है। पर आप देखो मीटर जो है वो किसकी होती है, लेंथ की होती है यूनिट, और जो सेकंड है वो किसकी होती है, टाइम की होती है। तो यानी कि दो फंडामेंटल यूनिट को डिराइव करके, उनकी क्वांटिटीज़ में से इनकी जो यूनिट है उनको डिराइव करके स्पीड की यूनिट बनाई गई है। लेंथ यानी L, यानी सारी क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है। तो गाइस यही एग्जाम्पल है, आगे करते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आपको एग्जाम्पल अच्छे से समझ आया होगा। एग्जाम्पल से बहुत इजीली समझ आएगा जो हमने स्पीड का एग्जाम्पल देखा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं डेफिनेशंस ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स। तो डेफिनेशन ऑफ फंडामेंटल यूनिट्स जो है ये कट चुका है हमारे में, ये इतना डिटेल में फंडामेंटल यूनिट्स हमें नहीं दे रखा, तो ये हम नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ठीक है। आ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट बोथ फंडामेंटल एंड डिराइव्ड फॉर ऑल काइंड्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। द कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स विच इज़ यूज्ड मैकेनिक्स आर गिवन बिलो। यानी जो सिस्टम की जो कंप्लीट सेट ऑफ ये यूनिट्स होती है, या फिर जो फंडामेंटल भी होती है और डिराइव्ड भी होती है, हर तरीके की फिजिकल क्वांटिटीज़ होती हैं, फॉर हर किसी तरह की फिजिकल क्वांटिटी के लिए होती है। जो कॉमन सिस्टम ऑफ यूनिट्स होती है, जो किसमें मैकेनिक्स में यूज़ करी जाती है, वो कौन कौन से 3 होती हैं, सॉरी 4 होती हैं, ठीक है। एक होती है CGS सिस्टम, एक होता है FPS सिस्टम, एक होता है MKS सिस्टम, और एक होता है SI सिस्टम। सबसे पहले CGS सिस्टम क्या होता है, in this system the unit of length is centimeter, the unit of mass is gram, and the unit of time is second। यानी इस CGS यूनिट में क्या होता है, इस सिस्टम में जो होता है यूनिट ऑफ लेंथ कितनी होती है, सेंटीमीटर होती है, यूनिट ऑफ मास ग्राम होता है, यूनिट ऑफ टाइम सेकंड होता है, ठीक है। ये बहुत इजी है, ठीक है। इन सबको भी हम एक बार एग्जांपल से समझेंगे। पहले हम ये सारा पढ़ लेते हैं, उसके बाद मैं सबको एग्जांपल से समझा दूंगी, ठीक है। फिर हमारा आता है FPS सिस्टम। आपको ऐसे ही इतना मुश्किल नहीं है, आपको ये खाली रीड करने में समझ आ रहा होगा, ठीक है। FPS यूनिट क्या होता है, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ फुट, द यूनिट ऑफ मास इज़ पाउंड, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकेंड। यानी क्या बोला हुआ है कि FPS जो यूनिट होती है, इसमें जो लेंथ की यूनिट फुट होती है, मास की यूनिट पाउंड होती है, और किसकी, टाइम की यूनिट सेकंड होती है। MKS में क्या होता है, MKS सिस्टम में, इन दिस सिस्टम द यूनिट ऑफ लेंथ इज़ मीटर, द यूनिट ऑफ मास इज़ किलोग्राम, एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज़ सेकंड। इस सिस्टम में क्या होता है, जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो मीटर होती है, मास की जो यूनिट होती है वो किलोग्राम होती है, टाइम की जो यूनिट होती है वो सेकंड होती है। बहुत ईजी, आपको ऐसे ही समझ रहा हूँ, आपको एग्जाम्पल की भी जरूरत नहीं है। मैं आपको ऐसे एग्जाम्पल देती हूँ अभी, ठीक है। पहले फोर्थ वाला समझा, तो फिर मैं आपको ऐसे समझा देती हूँ। ऐसा ये सिस्टम क्या होता है, दिस सिस्टम कंटेन 7 फंडामेंटल यूनिट्स एंड 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट्स। यानी क्या बोला हुआ है कि इस सिस्टम में क्या होता है, 7 फंडामेंटल यूनिट होती है, और 2 कौन सी होती है, फंडामेंटल यूनिट्स होती है, जो सप्लीमेंट्री नहीं होती ना, ठीक है, अलग से जो होती है, मतलब सॉरी, एक तो होती है 7 तो जो फंडामेंटल होती है, और 2 जब हमें पढ़ के आए हैं वही होती है गाइस, ऐसा ही सिस्टम में, ठीक है। जो भी हम सारी पढ़े मैं आपको दिखाती हूँ, देखो जो भी हमने पढ़ी थी फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये वाली जो यूनिट्स होती हैं सारी ये, और जो हमने ये सप्लीमेंट्री फंडामेंटल में पढ़ी थी ये क्या होती है, हमारी SI यूनिट में आती है, SI सिस्टम में। तो SI सिस्टम का मैं आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। इसकी फुल फॉर्म होती है, SI जो सिस्टम होती है इसकी फुल फॉर्म होती है सिस्टम है इंटरनेशनली, ठीक है, इसकी यूनिट होती है, मतलब सॉरी फुल फॉर्म होती है, ठीक है। ये याद रखना, हो सकता है एग्जाम में आ जाए 1 वर्ड में,
कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ SI सिस्टम, ठीक है। तो SI सिस्टम की होती है, सिस्टम है इंटरनेशनल है, ठीक है। बाकी बस इसमें ये बोला कि CGS यूनिट में हम लेंथ को सेंटीमीटर में लेते हैं, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में। FPS में क्या होता है, लेंथ को फुट में लेंगे, मास को पाउंड में और टाइम को सेकंड में। MKS में हम लेंथ को मीटर में लेंगे, मास को किलोग्राम में और टाइम को सेकंड में। और SI में मैंने आपको बताया वो 7 जो फंडामेंटल यूनिट है और जो वो 2 सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट है वो होती हैं सारी, ठीक है। सो गाइज़ आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। ये था पार्ट 1। पार्ट 2 में बनाऊंगी जिसमें ये चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ये चैप्टर बहुत बड़ा नहीं है इस साल वाले बच्चों के लिए, ये बहुत छोटा है। तो अब हम इस चैप्टर को करेंगे पूरा अगले पार्ट में। तो इस पार्ट में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या फिर अगर आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो या फिर कोई भी आप कुछ भी कहना चाहते हो तो आप कमेंट्स में कह सकते हो। Goodbye, take care, we will meet in my next video.